गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। नोट: किसी भी रेखा का मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0 होता है। यदि हम a, b तथा c के भिन्न भिन्न मान रखें तो हमें अलग अलग रेखाओं के समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे a का मान a1, a2, a3 या b का मान b1, b2, b3 या c का मान c1, c2, c3 रखें तो हमें इन मानों के संगत अलग अलग समीकरण प्राप्त होंगे। माना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 कोई दो रेखाओं के समीकरण हैं। तब हम इन दोनों रेखाओं की प्रकृति यानी कि इनकी विशेषताएं के विषय में बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं या आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समपाती हैं। दोनों रेखा समीकरणों का कोई हल है अथवा नहीं है आदि के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिना ग्राफ पर प्रदर्शित किए ही हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, समपाती हैं या आपस में समांतर है, इनका हल है अथवा नहीं है। आइए नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करते हैं। अनुपातों की तुलना: यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब इस स्थिति में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी और दोनों रेखाओं का एक ही अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति: यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और ये बराबर हो c1 बटा c2 के, तब रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा को ढक लेगी। जहां एक रेखा खींची जाएगी वहीं दूसरी रेखा खींची जाएगी तथा दोनों रेखाएं सेम पॉइंट से होकर जाएंगी। इस प्रकार एक रेखा के द्वारा दूसरी रेखा को उसके सभी बिंदुओं पर स्पर्श करने के कारण, अर्थात अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करने के कारण इस रेखा युग्म के अनंत हल होंगे। अब तीसरी स्थिति पर ध्यान देते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और ये बराबर ना हो c1 बटा c2 के, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तथा आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जिस प्रकार रेल की पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती, एक दूसरे के समांतर रहती हैं, उसी प्रकार ये दोनों रेखाएं भी आपस में कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो इस स्थिति में रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रेखा युग्म x - 2y = 0 तथा 3x + 4y - 20 = 0 की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। सर्वप्रथम दी गई दोनों रेखाओं x - 2y = 0 तथा 3x + 4y - 20 = 0 की तुलना रेखा के मानक समीकरणों से करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर पद है। तो इस प्रकार समीकरण 1 से a1 बराबर 1 क्योंकि x का गुणांक 1 है, b1 बराबर -2 क्योंकि y का गुणांक -2 है और c1 = 0 क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं। तथा दूसरी समीकरण से x का गुणांक 3 है यानी कि a2 बराबर 3, y का गुणांक 4 है यानी कि b2 बराबर 4 और अचर पद -20 है यानी कि c2 बराबर -20। अब इनके बीच अनुपात ज्ञात करते हैं। a1 को a2 से भाग करते हैं यानी कि a1 बटा a2 ये बराबर आएगा 1/3 के और b1 बटा b2 ये बराबर होगा -2 बटा 4 यानी कि -1/2 और c1 बटा c2 ये बराबर है 0 बटा -20 के। चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी यानी कि काटेंगी। एक ही बिंदु पर काटने के कारण इस रेखा युग्म का एक ही अद्वितीय हल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।